फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और लेखक। मित्रों, 2022 का आज समापन है, अर्थात ये मेरा आज का 2022 का अंतिम वीडियो है। कल 2023 स्टार्टेड है, तो जोरदार ताली के साथ में उसके साथ इस 2023 साल का स्वागत करते हैं। आगमन की अग्रिम शुभकामनाएं सभी मेरे सुनने वालों को। हमें क्या करना है 2023 में, किन चीज़ों को अपनाना है और 2022 से क्या सीख लेनी है, जिससे कि जीवन में हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकें। पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सभी को नोट करना है, ग्रोथ, ग्रोथ एंड मोर ग्रोथ। क्या है ये? बहुत ज्यादा उन्नति कैसे कर सकते हैं? कम से कम आज से प्रण लें कि 2023 के अंदर 30 से 50 मिनट या 1 घंटे तक हम उन किताबों का अध्ययन करेंगे। मेरे सुनने वाले सभी से बोलना चाह रहा हूं मैं, हम उन किताबों का अध्ययन करेंगे जो हमें जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेकर के जाएगी, जो हमें जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन देगी, जो हमें जीवन में संस्कार देगी, जो हमें जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रेडिट करेगी। ऐसी किताबों का अध्ययन जो हमारे जीवन को ग्रोथ दे सकती है, वो हम पढ़ेंगे। ऐसी पूरी गुजारिश मैं सभी मेरे सुनने वालों से करता हूं कि 30 से 50 मिनट या 1 घंटे तक ग्रोथ के लिए आपको वो किताबें पढ़नी पड़ेगी जो आपके जीवन को उन्नति के रास्ते पर लेकर के जाती है और आपको बहुत ज्यादा पैसा गेन करके दे सकती है। पॉइंट नंबर 2, पहले पॉइंट के बाद में पॉइंट नंबर 2, आपने मान लो जीवन में बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया और कहते हैं कि अब तो मैं सुखी रहूंगा, लेकिन तब तक सुखी या खुशी आपके जीवन में आ नहीं सकती जब तक आपके कोई बीमारी है। सो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आपको करना होगा वो करना पड़ेगा मेडिटेशन, कम से कम 10 मिनट का। ये मैं वो चीज कह रहा हूं, पहले मैं भी इस चीज को नहीं समझता था, लेकिन 2022 के अंत में ये बात बता रहा हूं कि पिछले 12 महीने से मैंने मेडिटेशन को अपनाया और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा, जो आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया हूं। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि आपको यदि जीवन में बड़ा बनना है तो मेडिटेशन 10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए सुबह के समय और आने दीजिए उस प्रकृति की बाहरी चीजों को अपने अंदर। पूरे 10 मिनट के लिए पूरा ध्यान। मोटिवेशन अलग है, मेडिटेशन अलग है। मेडिटेशन का मतलब होता है शांति से बैठिए, शांत जगह पर बैठिए और प्रकृति की पूरी चीजों को अपने अंदर आने दीजिए और फिर देखिए क्या आपकी बॉडी जो व्यवहार करती है, आप कैसे स्वस्थ होते हैं। तो मोटिवेशन प्लस मेडिटेशन प्लस तीसरा, अपने आप को यदि स्वस्थ रखना है तो चालू करना पड़ेगा। वर्तमान में भारत से अपन सीख सकते हैं कि जो योग की शुरुआत हुई थी, उस योग के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भारत की गणना हो रही है। विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र हिंदुस्तान की उस योग की चीज को सैल्यूट करते हैं और इंडिया पाठ्यक्रमों में भी योग शामिल हो गया है। तो आपको योग करना पड़ेगा। अगर आपने 2022 तक नहीं किया तो चलेगा, लेकिन 2023 में आपको योग करना पड़ेगा। चौथा और पावरफुल पॉइंट, अपना एक निश्चित गोल सेट कीजिए। और गोल कैसा होना चाहिए कि मुझे ये काम इतने समय में फ्री करना है। ये गोल सेट बच्चों के लिए भी हो सकता है कि मुझे अपनी इस कक्षा में इतनी परसेंटेज के साथ में टॉप आना है। उन टॉप 10% बच्चों में आना है जो अभी हमारे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। ये गोल इन युवाओं के लिए हो सकता है कि मैंने पिछले वर्ष में 2022 में जो भी अर्न किया उससे 2023 में डबल, ट्रिपल या जितना भी आप सेट कर सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं कि यदि गोल आपने बड़ा सेट किया है तो मिलेगा भी बड़ा ही। फिर उसके पीछे चल दीजिए अपने गोल को पूरे करने के लिए, पूरे कमिटमेंट को प्राप्त करने के लिए। गोल तो बनाइए,
मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, कईयों के गोल ही नहीं होते। कैसे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप यहां से गए जयपुर और वहां टैक्सी ली और टैक्सी वाले को बोले हमें चलना है, वो पूछेगा कहाँ चलना है, आप बोल दो कहीं भी छोड़ दो, वो आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ चलना है। ये होता है गोल। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाने बैठ गए और उसने पूछा कि क्या परसूं, वो आप कहोगे कुछ भी पुरुष दो, तो वो आपको कुछ भी नहीं पुरुषेगा। समझ में आया? ये बहुत इजी और बड़ी बात है। अगर आपने उसको बताया कि मुझे खाना है, तभी तो वो पुरुषेगा। वो अपनी जिंदगी में गोल होता है कि आपको बनना क्या है, आप आखिरकार बनना क्या चाहते हो, वो आपका गोल होना चाहिए। आप कमाना क्या चाहते हो, वो आपका गोल होना चाहिए। तो गोल सेट करना बहुत बड़ी चीज है। गोल सेट कीजिए। तेंदुलकर ने भी किया था और अब मैं साबित करता हूं असंभव कुछ भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी से इस चीज को समझा रहा हूं। आइंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक था। ये बच्चों को बता पा रहा हूं, बड़े समझते हैं। आइंस्टीन, जिसका नाम आपने सुना होगा। बच्चों, आपके लिए बड़ा लेसन है। जब आइंस्टीन 8 वर्ष के थे, उसके स्कूल ने एक लेटर उसके हाथ में थमा दिया और लेटर देते हुए उसको बोला गया कि आप कल से घर ही रहना है। आइंस्टीन इतना मंदबुद्धि था कि उस लेटर में क्या लिखा था वो नहीं जानता था। 8 साल की उम्र में ले जाके उस लेटर ने को अपनी माँ को दे देता है। माँ उस लेटर को पढ़ती है और पढ़ने के बाद उसके माँ के चेहरे पर खुशी आती है। निराशा नहीं बल्कि खुशी। आइंस्टीन पूछता है, माँ इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? उसकी माँ कहती है, बेटे इस लेटर में यह लिखा हुआ है कि तू इतना बुद्धिमान है, इतना इंटेलिजेंट है कि तेरी स्कूल तुझे पढ़ाने के काबिल नहीं है। इसमें लिखा है कि घर पर ही मैं तेरी कोई व्यवस्था करूं, तेरी परवरिश करूं। तू इतना इंटेलिजेंट है कि वो कैपेबल ही नहीं है कि तुझे पढ़ा सके। प्यारे मित्रों, ताज्जुब हो जाता है कि आइंस्टीन की घर पे पढ़ाई अपनी माँ के द्वारा की जाती है और वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। वो कागज जो उसके द्वारा रखा गया था एक बक्से में आइंस्टीन की माँ वहीं रख देती है। आइंस्टीन की माँ समय के साथ खत्म हो जाती है और एक बार आइंस्टीन जब अपना मकान, अपने खुद के मकान को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, तब वो कागज आइंस्टीन के हाथ लग जाता है, जिसमें क्या लिखा था आप सुन करके ताज्जुब कर जाओगे। उस कागज में लिखा था, आपका बच्चा इतना डफर है, इतना बेवकूफ है, इतना मंद बुद्धि है कि हमारी स्कूल इसको पढ़ाने के लिए नहीं रख सकती। हम अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहते, इसलिए आप अपने बच्चे को घर रखिए। लेकिन उसकी माँ ने ये नहीं समझाया। उसकी माँ ने ये कहा कि आप इतने इंटेलिजेंट हो। दैट्स योर थिंकिंग पावर। जोरदार ताली बजाओ माँ के लिए। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी असंभव नहीं। जिसको मंद बुद्धि कहा गया वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। एक और कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, वो वर्तमान समय की कहानी है। वो आइंस्टीन की कहानी थी, ये अपने यहाँ की कहानी है। असंभव दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। कैसे? क्रिकेट खेला जा रहा था 50 वर्षों से। एक दिवसीय क्रिकेट में 2963 वनडे लग गए थे जब तक दोहरा शतक नहीं बना था किसी से। ये आजकल के बच्चे भी खूब दीवाने हैं क्रिकेट के और कबड्डी के। 2963 वनडे लग गए थे। दुनिया के तमाम देश जितने क्रिकेट खेलने वाले थे और उनके ऊपर जो कोचेज हुआ करते थे वो कहते थे दोहरा बनेगा ही नहीं शायद वनडे में। और आप ताज्जुब करोगे, 2010 का वो समय आया और महान बल्लेबाज भारत के सचिन तेंदुलकर ने 200 बना दिए। जोरदार ताली पहले सचिन के लिए। और उससे भी बढ़कर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद अगले दोहरे शतक को आने में 250 वनडे भी नहीं लगे। इससे
घंटे पहले ही वीरेंद्र सहवाग ने उनका रिकॉर्ड बंद कर दिया, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तो और आप ताजुब करोगे, अगले 10 वर्ष के अंदर इतने दोहरे शतक बने और एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जिसने 3 दोहरे शतक बना दिए, रोहित शर्मा। उसके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और सबसे बड़ी बात तो आप ये मैं बता रहा हूं कि पूरे 50 ओवर में हमारे इंडिया के अभी एक युवा प्लेयर ने खेले भी नहीं थे, 35वें ओवर में वो आउट हो गया था, नहीं तो 300 बन जाते। जोरदार ताली उसके। ईशान किशन युवा बल्लेबाज 126 के ऊपर दोहरा शतक मार दिया। तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको लोग मान ही रहे थे, नहीं रहे थे। सचिन ने 2010 में किया और उसके बाद पता नहीं कितनों ने किया। सहवाग ने किया, रोहित ने किया, अभी किशन ने किया, मार्टिन गप्टिल ने किया, जो वो वेस्ट इंडीज का एक है बड़े बड़े बालों वाले क्रिस गेल ने किया, और अब तो 300 भी इजी लगने लगा है। तो मेरे कहने का मतलब है आप एक बार मन में ठान तो लो, 2023 में करके तो देखो, ठानना आपको पड़ेगा। एक और स्टोरी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो वीडियो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्टोरी जो मैं बताना चाह रहा हूं, किसी इंसान ने यह कहा था कि केवल पक्षी ही हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन राइट बंदों ने 16 साल की मेहनत के बाद में पक्षी ही नहीं इंसान को हवा में उड़ा दिया, और आज हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज के अंदर सारे इंसान उड़ते हैं। जोरदार ताली राइट बंदे के लिए। तो कहने का मतलब है कुछ भी असंभव नहीं है। 2023 में कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि लोग आपको याद करें, दुनिया आपके कदमों पर चलना चाहें। मित्रों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक 2023 की बहुत अच्छी शुभकामनाएं भेजें। धन्यवाद।